Hello students, all of you welcome in this free education channel Pankaj Science 1. We are studying the chapter Measurements of Matter, and in this chapter today we have to study about variable valency. तो इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें वैलेंसी के बारे में डिटेल में पढ़ाया था, तो आज हमें वेरिएबल वैलेंसी के बारे में इस वीडियो में पढ़ना है। तो वैलेंसी जो है आशा करता हूँ सबको आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे उनको वैलेंसी कैसे निकालना है ये आता नहीं है। कुछ बच्चों का मुझे फोन आया, तो मैं इसलिए आपको वैलेंसी जो है कैसे निकालना है इसको शॉर्ट ट्रिक जो आपको बताता हूँ। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से पहले एक बात बहुत जरूरी है, आपको कोई भी एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालनी है तो उसमें तीन चीजें आपको याद रखना है। पहला तो उसका एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते आना चाहिए आपको, और तीसरी चीज है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको कितने हैं वो निकालते आना चाहिए। ये तीन चीजें आपको आती है तो वैलेंसी आप निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। सबसे बाहर के सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसे कहेंगे हम एन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? एन। सपोज एन जो है इसकी संख्या 1, 2, 3 या 4 होती है, तो वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू एन। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 है तो वैलेंसी होती है एन। एन यानी कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी। इफ n मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5, 6, 7, 8, तो वैलेंसी जो है वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस n। वैलेंसी क्या होती है? 8 माइनस 1। तो 8 जो है इसमें से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसे आप निकाल दीजिए, आपको वैलेंसी मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, देन क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 10। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, एल्यूमिनियम 283, क्लोरीन 287, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, आर्गन की 2 और 8। आगे समझ, ये है KLMN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे सेल में 18, 32 एंड सो ऑन। इसके बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर हमें पता हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें ढूंढना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट सेल, बाहर की सेल जो है, लास्ट सेल जो है इसे आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, एल्यूमिनियम में 3 है, क्लोरीन में 6 है, ऑक्सीजन में 6 है और आर्गन में 8 है। अब वैलेंसी कैसे निकालना है? अब n यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 है तो वही नंबर उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी इज इक्वल टू, सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1, तो उसका आयन तैयार होगा n पॉजिटिव, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो एल्यूमिनियम Al ट्राई पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी क्या है? 3। जो पॉजिटिव नंबर आयन जितने बताते हैं हम ऊपर वही उसकी वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3, देयरफॉर वैलेंसी इज 3। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है तो n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 है, तो इस वैलेंसी इज 8 माइनस n। 8 माइनस 7 1, देयरफॉर क्लोरीन की वैलेंसी होती है नेगेटिव, दैट इज इसके ऊपर चार्ज आएगा -1। ऑक्सीजन 6 है तो 8 माइनस 6 2, आगे वैलेंसी। आर्गन इसकी वैलेंसी है 0। आर्गन की वैलेंसी क्या है? 0, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 माइनस 8 0। आगे समझ में? इस तरह से आप वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। सिंपल वे में आपको बताया वैलेंसी निकालने के लिए। अब हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। वेरिएबल वैलेंसी जो है वो किसे कहते हैं? अब हमने बताया देखे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स है, सोडियम और एल्यूमिनियम, क्लोरीन, इन सब की वैलेंसी जो है एक ही इनकी वैलेंसी थी। सोडियम की 1 थी, एल्यूमिनियम की 3 थी, बट देयर आर सम एलिमेंट्स दे आर हैविंग मोर देन
वन वैलेंसी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स जो है इनको एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, इनकी वैलेंसी क्या होती है, एक से ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसे वेरिएबल वैलेंसी कहती है। फॉर एग्जांपल अब हमने एल्यूमिनियम देखा, एल्यूमिनियम इसका एटॉमिक नंबर है 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो वैलेंसी किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन और शेयर बाय द एलिमेंट्स इन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इट इज इट्स वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसके ऊपर उसकी वैलेंसी निर्भर होती है। तो एल्यूमिनियम इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से उसमें 3 निगेटिव चार्जेस निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो 3 एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी है 3 और उसका आयन तैयार होता है 3 पॉजिटिव। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी एक ही है, तो उसका आयन एक ही तरह से तैयार होगा, Al पॉजिटिव। लेकिन कुछ एलिमेंट जो है इनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, तो उनके आयंस भी एक से ज्यादा होते हैं और उनके कंपाउंड्स भी एक से ज्यादा होते हैं। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी एक है, तो उसका क्लोरीन के साथ फार्मूला क्या होगा, AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो 3 क्लोरीन की वैलेंसी 3, तो दोनों की वैलेंसी मैच होगी, इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला हुआ है AlCl3। अब वेरिएबल कुछ एलिमेंट जो है इनको एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। ड्यू अंडर डिफरेंट कंडीशन द सम एटम्स ऑफ द सम एलिमेंट्स गिव्स मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स और गिव्स द डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि उस कंडीशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है वो एक से ज्यादा, यानी कि अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो इसीलिए उनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल का अर्थ क्या है, चेंजिंग। वेरिएबल मीन्स चेंजिंग, तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं, एक से ज्यादा उनकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अब देखेंगे हम कुछ एलिमेंट्स जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स, देन उनके सिंबल के बाद उनकी वैलेंसी कितनी है, देन द टाइप ऑफ आयन एंड नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का अर्थ क्या है, नेम ऑफ आयन। अब देखिए यहाँ पे Al3 पॉजिटिव, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम आयन। अब देखिए एलिमेंट जो है कॉपर की वैलेंसी 2 है, यानी कि 2 प्रकार की वैलेंसी, इसका सिंबल है Cu। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 होती है। जब इसकी वैलेंसी 1 होती है तो इसका आयन तैयार होगा Cu पॉजिटिव, जब 2 होती है तो Cu डाइपॉजिटिव। Cu पॉजिटिव को कहते हैं क्यूप्रस आयन और कॉपर 1 जो है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो 1 का अर्थ क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो Cu डाइपॉजिटिव को कहते हैं क्यूप्रिक आयन या कॉपर 2। आ गया समझ में बच्चों। अब दूसरा लेंगे हम आयन जो है Fe, इसका सिंबल है और इसके 2 वैलेंसीज होती है, एक 2 एंड 3। जब वैलेंसी 2 है तो Fe डाइपॉजिटिव आयन तैयार होता है और जब 3 है तो Fe ट्राइपॉजिटिव। Fe डाइपॉजिटिव इसे कहते हैं फेरस आयन और इसे कहते हैं आयन 1, फेरिक आयन या आयन 2। आ गया समझ में। अब यहाँ पे एक चीज हमें पता होती है कि जो भी आयन से इनकी वेरिएबल वैलेंसी है तो उनके नाम जो है वो इंग्लिश नेम से नहीं बनते, उनके सिंबल जो इंग्लिश नेम से नहीं बनती। कॉपर का सिंबल क्यूप्रस इस नाम से लिया है। अब तीसरा जो है मर्क्यूरी का सिंबल है Hg। तो इसके भी 2 वैलेंसीज है, 1 और 2। जब 1 वैलेंसी है तो उसका आयन होगा H पॉजिटिव, Hg पॉजिटिव, जब 2 है तो Hg डाइपॉजिटिव। H पॉजिटिव इसे कहते हैं मर्क्यूरस आयन और मर्क्यूरी 1, और इसे कहते हैं
मर्क्यूरिक आयन और मर्क्यूरी 2। आ गया समझ में? तो अब देखिए और भी कुछ एलिमेंट्स है, उनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है, जिसके बारे में और भी आपको बताऊंगा। अब वेरिएबल वैलेंसी होती है तो उनके कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं। अब देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का कंपाउंड्स ये की है AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब कॉपर क्लोराइड का लिखेंगे तो कॉपर क्लोराइड की दो फॉर्मूले होगी FeCl2 एंड FeCl3। FeCl2 यानी कि यहाँ पे आयन की वैलेंसी 2 है, इसीलिए क्लोरीन की वैलेंसी 2 है तो आयन की वैलेंसी भी 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका नाम होगा फेरस क्लोराइड या आयन 2 क्लोराइड। तो नाम भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, फेरस क्लोराइड इसका नाम होगा। और इसका नाम क्या होगा फिर? फेरिक क्लोराइड, क्योंकि इसमें Fe की वैलेंसी 3 है, इसलिए फेरिक क्लोराइड, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयन 3 क्लोराइड। आ गया समझ में? और कुछ एलिमेंट्स है जिनकी भी वेरिएबल वैलेंसीज है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। देयर आर सम एलिमेंट्स, इसमें है लीड, देन गोल्ड और सिल्वर, जो है इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है। अब देखिए लीड जो है इसके बारे में हम देखेंगे। लीड इसका सिंबल है Pb। तो इसके दो वैलेंसीज होती है 2 एंड 4। जब वैलेंसी 2 है तो Pb डाई पॉजिटिव, और जब 4 है तो Pb 4 पॉजिटिव। तो इसे कहते हैं प्लम्बस आयन और लीड 2, और इसे कहते हैं प्लम्बिक आयन या लीड 4। आ गया समझ में? अब देखिए टीन, ये 4 नंबर पे आएगा, ये 5 नंबर पे टीन, Tin, इसका सिंबल है यस, इसका नाम लिया है स्टेनस से। तो इसकी भी दो वैलेंसी है 2 एंड 4। अब 2 होगी तो फॉर्मूला क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया। Sn डाई पॉजिटिव, 4 है तो Sn 4 पॉजिटिव। तो Sn डाई पॉजिटिव इसे कहते हैं स्टेनस आयन या टीन 2। और Sn 4 पॉजिटिव है तो इसे कहते हैं स्टेनिक आयन, स्टेनिक आयन या टीन 4। देन गोल्ड Au, तो गोल्ड की भी दो वैलेंसीज है, इसकी वैलेंसीज है 1 एंड 3, Au पॉजिटिव एंड Au ट्राई पॉजिटिव। अब आयन के नाम जो है, गोल्ड जो है ऑरस आयन, और ट्राई पॉजिटिव है यानी कि +3 आएंगी, तो ये हो गया ऑरिक आयन। तो ऑरस आयन यानी कि गोल्ड 1, और ऑरिक आयन इसका नाम दूसरा है गोल्ड 3। आ गया समझ में? और भी कुछ एलिमेंट्स है जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है, जिनके नाम अब मैं डिटेल में नहीं लिखता हूं। सिल्वर जो है इसके दो वैलेंसीज है, Ag पॉजिटिव एंड Ag डाई पॉजिटिव, यानी कि 1 और 2 इनकी वैलेंसी। देन फॉस्फोरस जो है इसके दो वैलेंसीज है, फॉस्फोरस ट्राई पॉजिटिव एंड फॉस्फोरस +5, यानी कि 3 और 5 इसकी वैलेंसी होती है। देन सल्फर है, सल्फर की 2, 4 और 6 3 वैलेंसीज होती है। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट जो है इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है। अब जितने भी हमने एलिमेंट्स देखे हैं उसमें वेरिएबल वैलेंसीज किनकी है? द मेटल्स आर हैविंग द वेरिएबल वैलेंसीज। जब आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हमें पता है उनको अलग अलग ब्लॉक में रखा है, एस, पी, डी और एफ। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और उस ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वेरिएबल वैलेंसीज वाले एलिमेंट्स सबसे ज्यादा होते हैं। तो आ गया समझ में बच्चों? तो दिस इज द वेरिएबल वैलेंसीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.